नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन बिना आपका समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपका भरपूर प्यार स्नेह हमें मिल रहा है, ये आपका प्यार स्नेह हमें इसी प्रकार से मिलता रहे और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है वह कौन सा जो है कांड है, वो है आपको बताना है। ठीक है, लोहारू कांड, नीमच कांड, निमुचना हत्याकांड या रास्तापाल कांड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है निमुचना हत्याकांड है, वह राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1518 ईस्वी में किसके द्वारा बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई। तो 1518 में ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने बांसवाड़ा नगर की जो नींव है वो रखी थी। किशन सिंह थे, बासल देव थे, जगमल सिंह थे या उदयराज थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है, जैसे स्टूडेंट कर देते हैं, जैसे बांसवाड़ा है तो बासल देव कर देते हैं, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है जगमल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे कहा जाता है। ठीक है, केसरी सिंह बाहरट को, जमनालाल बजाज को, भोगीलाल पांड्या को या दामोदर दास राठी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहने वाला है दामोदर दास राठी है, उनको राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर बर्टन 1855 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर बर्टन 1857 में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, ये आपको बताना है। मेवाड़ का, धौलपुर का, जोधपुर का या कोटा का। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है मेजर बर्टन कोटा का जो है पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, कब था? 1857 में। नेक्स्ट है मेवाड़ के राज चिन्हों में अंकित है। मेवाड़ के जो राज चिन्ह हैं उसमें क्या अंकित है? राजपूत जाट, राजपूत मीणा, जाट मीणा या राजपूत भील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है राजपूत और भील। नेक्स्ट है मंडोर जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी का प्राचीन नाम क्या है। बता भी दिया कि मंडोर था वो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी, जिसका प्राचीन नाम हमें बताना है। ओशिया, तनोट, मंडवपुर या मथानिया। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है मांडवपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहेलियों की बाड़ी अर्थात ये कहाँ है? उदयपुर में है, का निर्माण किसने करवाया। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराणा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है महाराणा संग्राम सिंह ने जो है सहेलियों की बाड़ी अर्थात जो उदयपुर में है इसका निर्माण करवाया था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका महाराणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, नोहर तहसील ये कहाँ पे रह जाती है? हनुमानगढ़ में। कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, ये आपको बताना है। नोहर तहसील अर्थात हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? शीतला माता का मेला, चार भुजा मेला, बाण गंगा मेला या गोगा जी का मेला। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है कि गोगा जी का मेला जो है वह नोहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक था। बागड़ जो प्रदेश था जिसे बांसवाड़ा व डूंगरपुर, इसको विभाजित करने वाला शासक कौन था? राव जोधा, महाराणा कुंभा, उदय सिंह या स्वरूप सिंह। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उदय सिंह थे, जिन्होंने बागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित किया, उदय सिंह। नेक्स्ट है कि केरी भात से क्या आश्चर्य है? केरी भात से
क्या आश्चर्य है ये आपको बताना है। एक देसी खेल है, नहीं जी। एक प्रकार का वस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है, गले का आभूषण है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा एक प्रकार का वस्त्र है, केरी भात की ओढ़नी। नेक्स्ट है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सिरोही में, उदयपुर में, बीकानेर में या पाली में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है ये आपका उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जो बीकानेर में नहीं है। पुंगल, लूणकंसर, कोलायत, टप्पूकड़ा। ठीक है, तो 12 नंबर में जो है टप्पूकड़ा ये जो है बीकानेर में नहीं है, बाकी पुंगल, लूणकंसर, कोलायत ये है। नेक्स्ट है कि थावटी कौन कहलाता है। थावटी है यह कौन कहलाता है। देखो, पराया माल खाने वाला होता है, या उत्तम श्रेणी का वस्त्र विशेष होता है, या युवराज का छोटा भाई होता है, या रचना करने वाला होता है। ठीक है, तो जो थावटी होता है वह युवराज का छोटा भाई होता है। याद रखना है, थावटी कौन होता है, युवराज का छोटा भाई। नेक्स्ट है कि खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगने की क्रिया क्या कहलाती है। खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है। चल्लो, चाक या चरभर या चमोटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका चाक है, वो कहलाता है खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं। जसनाथी संप्रदाय, या बिश्नोई संप्रदाय, या गौड़ीय संप्रदाय, या निम्बार्क संप्रदाय। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका जसनाथी संप्रदाय की जो है उपपीठें हैं लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सरमोर है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनका सरमोर कौन है। गैर नृत्य, अंगड़ नृत्य, बम नृत्य, या घूमर नृत्य। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल आंसर घूमर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जो स्वतंत्रता प्रेमी था और उसने क्या किया, मुगलों की जो है अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। कहाँ का था, मारवाड़ का। राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है चंद्रसेन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोना रस्म किससे संबंधित है। जो गोना रस्म है वह किससे संबंधित है। विवाह से, यज्ञोपवीत से, मुंडन से, या नामकरण से। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो गोना रस्म है वह विवाह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है। पो अर्थात आपको पता है जो सर्दी का महीना होता है, तो पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है जीण माता का मेला, दद्दीमती माता का मेला, रणकपुर का मेला, या नाकोड़ा जी का मेला। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा नाकोड़ा जी का मेला है, वो पौ मास में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। त्राइन का जो दूसरा युद्ध है वह किन किन के मध्य लड़ा गया था। हमीर और अलाउद्दीन के बीच नहीं जी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने बताना है। ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य नहीं जी। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य नहीं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो ये आपका सही रहेगा 4 नंबर। ठीक है, त्राइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे। कब लड़े गए थे, 1191 और 92 में। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की गंधर्व बाईशी की संगोष्ठी थी। ठीक है, ये आपको बताना है। स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, माधो सिंह, महाराजा मान सिंह। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में जो है गंधर्व बाईसी की संगोष्ठी थी।
नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या आदिनाथ का स्मारक। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है ये आदिनाथ का स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? मुकुंदरा हिल में, रणथंभौर में, सरिस्का में या केवलादेव अभयारण्य में। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में, जगत सिंह के समय 1887 में, केशव दास के समय 1867 में। ठीक है, तो ये जो बिजोलिया कृषक किसान आंदोलन है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1897 में। ठीक है, और किसके जो है समय में हुआ? स्वाई कृष्ण सिंह के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो सभी को पता है तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी या केसरिया कुंवर जी। ठीक है, तो जाहर पीर के नाम से जो है वह गोगा जी को जो है पूजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सम्मानित कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिछवाई, लहरिया, रसमाला या बनी ठनी। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका रहेगा कि नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को पिछवाई जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तलवार की म्यान को साफ करने के लोहे के औजार को क्या कहते हैं? सोल कहते हैं, ओदन कहते हैं, अवोचन कहते हैं, अस्कनो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अस्कनो कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी जो है वह किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जालोर का किला। ठीक है, तो स्वर्णगिरी जो है वह आपका कहा जाता है जालोर के किले को। ठीक है, नेक्स्ट है नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय से नंगला पीठ है जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है? सांगानेर में, कैथून में, आमेर में या कोटपुतली में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा सांगानेर में। ठीक है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह किस राजस्थानी पोशाक को जो है मान्यता मिली है, ये आपको बताना है कहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे मिली है। ठीक है, क्या जोधपुरी कोट को मिली है, क्या मेवाड़ी पगड़ी को मिली है, अचकन को मिली है या अंगरखी को मिली है? ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका जोधपुरी कोट को जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक की मान्यता मिली है, जोधपुरी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरबान ऊंट की सजावट के किस भाग में प्रयुक्त है? ठीक है, पीठ पर, गले में, नाक में या पैर में। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा नाक में जो है गिरबान जो है ऊंट की सजावट में प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत थी उसका राजस्थान संघ में जो है विलय कब हुआ? 30 मार्च 1948 को, 30 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को।
ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तारागढ़, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि तारागढ़ अजमेर जो है उस पे सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता को विशेष सभ्यता माना जाता है जो है कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, लोह युगीन है या प्रसत्र युगीन है। ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा ताम्र युगीन सभ्यता माना जाता है आहड़ सभ्यता को। ठीक है। नेक्स्ट है कि जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? ठीक है। तो जसनाती जो संप्रदाय है उसके लिए जो है अपने कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है? 29, 30, 36 या 42? तो 36 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? पंचपीर गोगाजी, मेहाजी, रामदेव जी या तेजा जी? तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो तेजा जी है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, गोगाजी, मेहाजी और रामदेव जी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युगम असंगत है? ये आपको बताना है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है, अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में है, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है, जामा मस्जिद अलवर में है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका असंगत कौन सा है? तो ये आपका रहेगा जामा मस्जिद अलवर वाला आपका असंगत रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अलवर में नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है। मुगल काल में, परमार काल में, तुगलक काल में या सल्तनत काल में? तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा परमार काल में, परमार काल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? अमरचंद का, पुष्पदत्त का, निहाल चंद का या डालू का? ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है बनी ठनी, तो ये आपका निहाल चंद जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या जोधपुर? ठीक है। तो अपने 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका मेवाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ चित्रण कपड़े पर चित्रांगन को राजधानी में क्या कहते हैं? क्या पथवारी कहते हैं, क्या कावड़ कहते हैं, फड़ कहते हैं या पाने कहते हैं? तो फड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री? तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह आपका रहेगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ है? कणसवा का लेख, मानमोरी का लेख, गोसुंडी या नगरी शिलालेख? तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है कणसवा का लेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा आपका मैगनीज दुर्ग आमेर में। ठीक है। नेक्स्ट है, डुंडाण नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? चौहान, कछवाहा, राठौड़, प्रतिहार? ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कछवाहा वंश के द्वारा की गई थी डुंडाण नामक राज्य की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवाड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है जनरल रॉबर्ट्स के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडल की तरह ही प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन सा प्रजामंडल था ऐसा? ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा अलवर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? कौन सा चरण था? ठीक है, जिसमें जयपुर और जोधपुर रियासत है वो शामिल हुई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा चौथा चरण था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है, तो भील आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थापित किया था? चित्तौड़ में, मालवा में, अर्थुणा में या बीकानेर में? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा चित्तौड़ में, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, किस चौहान शासक के काल में चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा गया है? पृथ्वीराज, हमीर, अजयराज या जयसिंह, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा अजयराज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।